हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जूठन। विवाह के बाद सुप्रिया जब पहली बार मायके आई तो माँ ने इत्मीनान से बैठकर बेटी का हाल चाल पूछा। ससुराल में सब कैसे हैं, सास ससुर का स्वभाव कैसा है। सुप्रिया ने सब कुछ बताया और फिर बोली कि माँ, मैंने वहाँ एक नई बात देखी है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वो बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता, तब वह पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि वे बाबूजी यानी कि मेरे ससुर की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती हैं। माँ बोली, हाँ बेटी, पुराने जमाने में यही रिवाज था। औरतें अपने पतियों के खाने के बाद उनकी थाली में ही खा लेती थी। कहा जाता है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन माँ आप तो ऐसा नहीं करती और पापा भी थाली में कभी जूठन नहीं छोड़ते। अब समय बदल चुका है बेटी, और हम लोग शहर में रहते हैं। गांव में ये चलन अभी भी है, परंतु तुझे क्या, 2 दिन बाद तो तुझे हर्ष के साथ मुंबई चले जाना है। छोड़ इन बातों को, माँ ने कहा तो सुप्रिया बोली, हाँ मुझे क्या, लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। हर्ष के साथ वापस जब वह ससुराल गई और सास को ससुर जी की थाली में खाते देखा तो उसने कहा, माँ जी, कल से आप फ्रेश थाली में खाना खाएंगी और बाबूजी भी जूठन नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी, और फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली उसकी सास ने जवाब दिया तो वह बोली, बाबूजी को मैं समझाऊंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगी। सुप्रिया का देवर वहीं खड़ा सास बहू की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी, माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हम तो इन्हें समझाते समझाते थक गए। आप यदि सफल हो गई तो क्या, आज रात को ही करके देख लेना। हंसते हुए उसने कहा। रात को सबके खाना खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली सुप्रिया की सास को दिया तो सुप्रिया ने उन्हें नहीं कहने का इशारा किया। उसकी सास भी शायद अब यही चाहती थी, सो अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देगी। अब सुप्रिया बोली, बाबूजी, आप एक बार अपनी थाली देखिए, इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो माँ जी को पूरी डाइट मिलनी ही चाहिए। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 पकवान हो और माँ जी को सिर्फ ये रोटी, ये कैसा न्याय है। पर ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। ससुर जी थोड़े नरम स्वर में बोले तो सुप्रिया की हिम्मत बढ़ी। बोली, बाबूजी, पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई। फिर मोबाइल फोन आया तो घर के हर एक सदस्य के हाथ में फोन हो गया। ऐसा होगा ये आपने तो नहीं सोचा था, पर हुआ ना। बाबूजी, जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई हैं। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाना खाने का अधिकार होना ही चाहिए। हाँ बहू, शायद तुम ठीक कहती हो। अभी भी शायद। ससुर जी की बात पर सुप्रिया का देवर हंसते हुए बोला तो सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद से सुप्रिया की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और ससुर जी ने भी जूठन छोड़ना छोड़ दिया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।